आप इसका प्रयोग करेंगे और बच्चों पे करेंगे अपने। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी वीक हो, माताएं उन्हें ऐसे चार्ज करके दे दें, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 5-7 करके बच्चे को पिलाएंगे, बुद्धि का विकास होगा। एक बात और कराई, बुद्धि की बात आ गई तो जब अपने छोटे बच्चों को सवेरे उठाओ, माताएं बहुत बैठी हैं, आपके घर में पोतरे हों, जब सवेरे उन्हें उठाओ 5 बार बुलवा देना, मैं बहुत बुद्धिवान हूँ, चरित्रवान हूँ। मैंने बहुतों की बुद्धि का विकास होते देखा है, ये फायदा उठाएंगे आप। राजयोग के अभ्यास में शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का महत्व। और एक और प्रश्न है कि किसी को अगर बचपन से ही B12, D3 की डेफिशिएंसी है तो वो विटामिन्स तो नॉनवेज फूड में मिलता है, मीट और फिश में, तो उसको कैसे समाधान करें? पानी चार्ज करके पीने से शरीर की बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। मनुष्य के बॉडी में ही विटामिन्स क्रिएट करने की बहुत सारी ताकत है, सेल्स को एक्टिव करने की बहुत सारी ताकत अंदर ही है। उन्हें हमें एक्टिव करना है। एक तो वो सुंदर संकल्पों से एक्टिव हो जाएंगी, दूसरा पानी चार्ज करके पीने से एक्टिव हो जाएंगी। भोजन जब हम बनाते हैं तो हमारी मनोस्थिति के वाइब्रेशंस भोजन में समा जाते हैं, वो खाने वाले में चले जाते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाले बहुत सुंदर विचारों में, आप गीत बजा लो अच्छे, मन की खुशी के साथ भोजन बनाओ, प्यार भरो। ये भोजन हमारे लिए औषधि है, हमारा परिवार इसको खाकर स्वस्थ हो जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाओ, तो भोजन आपके लिए सबसे बड़ी औषधि हो जाएगी। राजयोग सीखने के लिए कितना समय चाहिए, माना कितना समय अभ्यास करना है सारे दिन में? राजयोग के लिए कितना समय मेडिटेशन करना है? देखिए, मेडिटेशन तो ऐसा है, जितना करेंगे उतना फायदा होगा। ये तो हमें शक्तियाँ लेनी है ऊपर से, जितना जो ऊपर कनेक्ट होंगे उतनी ही शक्तियाँ बढ़ेंगी। हम लोगों को तो आदेश है, निरंतर मेरे से कनेक्ट रहो, कम से कम 8 घंटे अवश्य रहो, क्योंकि ये करने से हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न पूरे हुए? मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जिसके प्रयोग हमने बहुत कराए हैं, एनर्जी देना। मेरे पास ये काम शुरू हुआ था, माताएं अपने हाइपर एक्टिव बच्चों को लेकर आने लगी। इतने हाइपर एक्टिव बच्चे न पढ़ें न पढ़ने दें, मैम को भी लात मूत मार के, वो घूसे मार के घर आए। किसी भी स्कूल ने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया, बहुत दुखी थे। हमने उनको विधि सिखाई, ब्रेड को एनर्जी देना। आप यहीं चेक कर सकते हैं, करिए, मलिए हाथ अपने, संकल्प कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। थोड़ा फास्ट मलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक, वाइब्रेशंस आ गए हैं। जो आपने संकल्प किया वो एनर्जी, देखो ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे एनर्जी आ गई आपके हाथों में। इसको आप चाहो तो घुटनों पे रख लो, घुटने दर्द ठीक होंगे, बहुतों के ठीक हुए हैं, 100 माताओं के ठीक हो गए होंगे। लेकिन 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को ब्रेन पर रख दो, 1-2 मिनट रखना होता है, फिर रिपीट करना है। आंखों पे रख दो, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, जिस अंग को आप ठीक करना चाहते हो, ये एनर्जी वहीं प्रभाव डालेगी।
बहुत अच्छे अनुभव, मिरेकुलस अनुभव, चमत्कारिक अनुभव मेरे पास लोगों के आते हैं। किडनी फेल हो गई, मेरे पास सबसे सुंदर अनुभव है बॉम्बे के हाई कोर्ट के एक एडवोकेट का, जो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ के बहुत सारे काम भी करते हैं। नितिन नाम है, एडवोकेट नितिन। वो तो मरने ही जा रहा था पूरा मरने को हो गया था। उनकी किडनी फेल हो गई, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, तुरंत निकाल के इनको लगा दी, वो सेट नहीं हुई, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु। मैं कहीं बाहर था और बहुत फ्री था, जंगल में घूम रहा था अकेला। मेरे को फ़ोन किया, भाई जी ऐसा हो गया, मेरा नाम नितिन है, आप जानते होंगे। मुझे याद आ गया। हमने उसको कई चीज़ें बताई, पर मुख्य चीज़ थी किडनी को एनर्जी देना। उसने 3 मास किए और इतना परफेक्ट हो गई उसकी हेल्थ, आप उसे देखोगे तो कोई कह नहीं सकता इसको किडनी खत्म हो चुकी थी क्या, बिल्कुल हेल्दी हो गया। हार्ट में छेद, 10 पेशेंट के अनुभव में बच्चों के, ये करके मैं मास्टर सर सकते हो, राइट हैंड हार्ट पे रखा, छेद भर गए कुछ ही दिनों में। एक बच्चे के तो छोटा था, 11 दिन में भर गया, अमेरिका की घटना है। किसी के 40 दिन में भरे, किसी के 21 दिन में भरे। ब्रेन ट्यूमर के भी 5 अनुभव मेरे पास हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, राइट हैंड से एनर्जी दी, कुछ ही दिनों में ट्यूमर था ही नहीं, डिजॉल्व हो गया। एक लास्ट बात और आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है मनुष्य जीवन के लिए। ये एनर्जी देना तो आपको क्लियर है ना। जहाँ भी आपको तकलीफ, आप थक गए हैं, स्ट्रेस ज़्यादा था, 3 मिनट बैठ के ब्रेन को दे लो, हल्का हो जाएगा। घुटना दर्द होने लगा, घुटनों को दे दो। मैंने बताया शरीर के लीवर अगर आपका कमज़ोर होता जाता है, वहाँ दे दो। ये लीवर है इधर राइट साइड में। पंजाब की एक माता, जिसको पता चला, उसको दर्द होने लगा पेट में, शी वाज प्रेग्नेंट, सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चे की पोजीशन उल्टी है, जैसे गर्भ में बच्चा रहता उसके बिल्कुल उल्टा। डॉक्टरों की टीम बहुत विचार विमर्श किया, ऑपरेशन करके जन्म करा दें। कहा एक की मृत्यु होगी, बच्चे की या माँ की। बहुत क्रिटिकल केस था। अब वो पहुंच गई एक ब्रह्मा कुमारी बहन के पास, जो सोशल वर्कर है। हमारे यहाँ स्पार्क डिपार्टमेंट है, उसमें वो हम लोगों से जुड़ी है, हम कुछ सिखाते हैं। हमारी को डॉक्टर बहनों ने गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट भी चालू किया है, आपकी बॉम्बे की हैं डॉक्टर सुब्दा, 2 डॉक्टर और 40,000 डॉक्टर उनसे जुड़ गई हैं कि गर्भ के समय माताएं क्या संकल्प करें, जन्म ले लिया बच्चे ने क्या करें, 1 साल तक क्या करें। उसकी मैंने CD रिकॉर्ड की थी, संकल्प क्या क्या करें, बहुत काम आई। तो इस बहन ने उस माता को सिखाया, उनके परिवार वालों को सिखाया कि तुम, वो समझ गई, कहा तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है ना, ये तुमसे बहुत नाराज है, पूर्व जन्म में तुमने इसको बहुत कष्ट पहुंचाया है, ये जन्म लेना ही नहीं चाहती, तुमको माँ बनाना ही नहीं चाहती, शत्रुता है। क्या करूं? एक तो इससे मन ही मन क्षमा याचना करो, मैंने आपको कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं। दूसरा, इससे बात करो माइंड टू माइंड, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम मेरे पास जन्म लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी बहुत अच्छी पालना करेंगे, पास्ट को भूल जाओ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अब अपने नए जीवन को एंजॉय करना। अच्छी अच्छी बातें वो सारा ही दिन करती रही। 10 दिन के बाद फिर पहुँचे डॉक्टर के पास, सोनोग्राफी की तो वंडरफुल बात हो गई,
बच्चे की पोजीशन राइट हो गई थी, आराम से जन्म हुआ। ये मन की गति है, इसलिए किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, आपने हमें प्रैक्टिकल योग के बहुत सुंदर प्रयोग बताए और सरल जीवन जीने के बहुत अनुभूति कराई। सभी करतल ध्वनि से एक बार फिर से सूरज भाई को बहुत दिल से थैंक्स देंगे। ओम शांति। इससे आपके रोग ठीक हो सकते हैं, क्षमा याचना से आपके घरों की परेशानी समाप्त हो जाती है। हम इसका प्रयोग कराते हैं जहाँ संबंधों में कड़वाहट है। आज भी एक केस आया था, एक पति को उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने बहुत मारा और कहा 5वीं बार मारा है, क्या करूं भाई जी। रो रहा था, विदेश से आया, अमेरिका से पैसा कमा के बहुत उनको दिया है। मैंने उनको सिखाया पूर्व जन्मों की शत्रुता है, क्षमा मांग लो मन ही मन, ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हुए हैं केस। तो अभी आपको कहीं कष्ट हो या न भी हो, योग अभ्यास करते हुए सभी क्षमा याचना करेंगे। मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। चलें, जुड़ें शिव बाबा से, विजुअलाइज करें उनको।